को सत्संग चलिरहेछ, सुन्नलाई आउनु। हो र के को बारेमा? श्वासको महत्त्वको बारेमा। यो हामीलाई धेरै नै सुन्नको लागि जरुरी छ। ए गुरु महाराजजी जय श्री सच्चिदानन्द। बुबा तपाईँ पनि आउनु सत्संग सुन्न। वो राजा शिकार खेलते खेलते जंगल में पहुंचा, रास्ता भूल गया। ल सुन हेरौँ है त। देखा उसने सामने आहा एक कति राम्रो लकड़हारा था, वुड कटर, उसकी झोपड़ी में चले गया। वुड कटर ने देखा अरे राजा आया है, उसने कहा महाराज पधारो। अपना पलंग दे दिया, खाना बनाया, खाना खिलाया। राजा बड़ा खुश हो गया। सवेरे राजा उठा, राजा ने कहा भाई मैं कहां से जाऊंगा, रास्ता बता दो। लकड़हारे ने रास्ता बता दिया। राजा अपने राज्य में पहुंच गया, अपनी किंगडम में पहुंच गया। उसने जाते समय कहा लकड़हारे से कि अरे भाई तुमने हमारी बड़ी सेवा की है, तुम पर अगर कोई कष्ट पड़े तो हमारे पास आना, तुम्हारी मदद हम करेंगे। वी विल हेल्प यू, तुम्हारी मदद करेंगे। कुछ दिन के बाद लकड़हारा जो लकड़ी काटता था वो जंगल खत्म हो गया। लकड़हारे को राजा की याद आई। वो राजा के पास पहुंचा कि महाराज मैं तो लकड़ी काट के बेचता हूं और मैंने लकड़ी काट करके लकड़ी को जला करके कोयला बनाता हूं, कोयला बेचता हूं। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे कोई जंगल दे दें। राजा ने मंत्री को बुलाया, कहा मंत्री जी हमारे पास सबसे बढ़िया जंगल कौन सा है? उन्हें कहा जी सबसे अच्छा जंगल हमारे पास चंदन का जंगल है। द वुड, द सैंडलवुड जंगल, जो चंदन का जंगल है वो हमारे पास है। राजा ने कहा हमारे मित्र को चंदन का जंगल दे दो। मंत्री ने कागज बना के चंदन का जंगल दे दिया। कुछ दिन के बाद राजा को याद आई, अरे भाई चलो लकड़हारे के पास जाओ, देखो अब तो पैसे वाला हो गया होगा, हमने उसको चंदन का जंगल दे दिया, सैंडलवुड फॉरेस्ट वी हैव गिवन हिम। राजा गया तो राजा क्या देखता है कि उसकी वही झोपड़ी, चंदन की लकड़ी काटता है, उसको जला करके कोयला बनाता है, बेचता है। राजा ने कहा अरे ये क्या? उसने कहा महाराज क्या, ये लकड़ी काटता हूं, इसको जलाता हूं, कोयला बनाता हूं, तब बेचता हूं। राजा ने कहा अरे ये चंदन को जला करके कोयला बना रहा है, इसको चंदन की कीमत का पता नहीं चला। He felt very sorry for that woodcutter, बहुत उसको दुख हुआ। राजा ने कहा अच्छा ऐसा करो मित्र, ये देखो टुकड़ा है लकड़ी का, इसको ले जाके बेचो। लकड़हारा कहता है महाराज वो कोयले का बोरा तो बिकता नहीं है और आप कहते हैं लकड़ी ले जाओ। राजा ने कहा देखो हम तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे हम मित्र हैं, तुम्हारा हित चाहते हैं, जरा कोशिश तो करो। वो टुकड़े में से खुशबू आ रही थी, सेंट। जब बाजार में ले गया उसने कहा भैया ये टुकड़ा कोई खरीदोगे? उन्होंने कहा अरे ये तो चंदन है भाई, ये तो चंदन की खुशबू आ रही है। किसी ने कहा मैं 100 रुपए दूंगा, किसी ने कहा अरे क्यों ठगते हो, ये तो 1000 रुपए का है, 1000 दूंगा, किसी ने कहा मैं 2000 दूंगा। वो लकड़हारा सोचने लगा ये कैसी लकड़ी है जो 1000 2000 में बिक रही है। अरे मैं तो अभागा हूं कि मैं इसको जला करके इसका कोयला बनाता हूं और कोयला बना के बेचता हूं। ये कहानी आपने सुनी, आपको अच्छी लगी, पर हम भी यही कर रहे हैं। भगवान ने ये श्वास रूपी जो चंदन का जंगल दिया है, इसको जला जला के कोयला बना रहे हैं। We breathe into ourselves oxygen
एंड वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम कोयला बना रहे हैं, कार्बन बना रहे हैं। तो ये जो श्वास है, ये श्वास सबके अंदर है। एक आदमी हमको मिला, कहने लगा जी मैं भगवान को नहीं मानता, हमको कैसे समझाओगे? हमने कहा भाई ऐसा करो, समझाने की बात क्या है, आप अपना मुंह बंद कर लो और नाक बंद कर लो। उसने अपना मुंह बंद किया, नाक बंद किया। थोड़ी देर के बाद कहता है जी मुझे श्वास लेना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मेरा दम घुट जाएगा, आई विल सफोकेट। तो मैंने कहा जी ये श्वास की जरूरत क्या हो गई? बोला नहीं, आई हैव टू टेक इन एयर, अदरवाइज आई डाई। तो ये श्वास कितना जरूरी है। हम जो यहां बैठे हैं, हम भगवान को माने या ना माने, ये श्वास लेना जरूरी है। ये श्वास क्या है? ये हर आदमी श्वास लेता है। एक क्रिश्चियन जो है वो भी श्वास लेता है, एक बुद्धिस्ट भी श्वास लेता है, एक हिंदू भी श्वास लेता है, एक जू भी श्वास लेता है। हर आदमी श्वास लेता है। जो एग्जिस्ट करता है, जिसका अस्तित्व है, वो श्वास लेके उसका अस्तित्व है, उसका एग्जिस्टेंस है। कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मूल। भगवान कहते हैं ये श्वास खाली जा रहा है। हमने श्वास प्राण लिया और उसको कार्बन डाइऑक्साइड बना के फेंक दिया। इसके महत्व को हम नहीं समझ पाए। तो हमारे गुरु महाराज संत क्या समझाते हैं? इस श्वासों के महत्व को समझो। ये सब जगह है, व्यापक है, और इसको समझाने के लिए ज्ञान देते हैं। इसीलिए मैंने कहा ज्ञान तो वाईफाई की तरह है, सब जगह है, पर उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, पासवर्ड चाहिए। ये पासवर्ड वही प्रभु का नाम है जो आपके प्राणों में बसता है। तो ये संत पासवर्ड समझाते हैं। जैसे माला होती है, हम माला के अंदर क्या देखते हैं? 108 मणके होते हैं। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 108 मणके? वो हमारे श्वासों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। योग सूत्र कहता है एक आदमी 24 घंटे में 21,600 प्राणायाम की क्रिया करता है। 12 घंटे में 10,800। आप शून्य निकाल दो, बचती है संख्या 108 की। तो ये जो माला है, जिसमें अलग अलग मणके हैं, पर धागा एक है, वो एक धागा हम सबके अंदर है। उसको पहचानने से हम एकता के सूत्र में बंधते हैं। हम कहीं से भी आए, बट वी आर वन इन द स्पिरिट।